मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चलिए, आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, पहले अध्याय का 7वां सूत्र अपना यहाँ चल रहा है। 7वें सूत्र में हमने जो 6 विषय आए हैं, 6 बातें, तत्वों के अधिगम के उपाय, तत्वों को किस किस तरह से आप जानते हैं। सबसे पहले कौन से उपाय आए थे तत्वों को जानने के? प्रमाण और नय, इनके द्वारा हम तत्वों को जानते हैं। सेकंड उपाय कौन से आए फिर? ये 6 चीज़ों के नाम बोलो। अच्छा, परिभाषाएं याद हैं सबको? किस किस को याद है इनकी? चलिए, मैं पुनः शब्द बोलूँगा, आप परिभाषा बोलिएगा। निर्देशः, स्वामित्वम, साधनम, अधिकरणम, स्थिति, विधानम, प्रकार। ठीक, इसमें हमने निर्देश तो जो सबका नाम था ही, स्वामित्व का हमारा विषय चल रहा था और स्वामित्व में हमने 14 मार्ग गणाए: गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार। इन 14 मार्गणाओं से किस तरह यहाँ हम जीवों को जानते हैं, ये हमने यहाँ देखा था। 14 मार्गणाओं वाला विषय किस किस को स्पष्ट है? पूरा ऑलमोस्ट। चलिए, और जो कल हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये संयम मार्गणा से आखिरी आहार मार्गणा तक, उसके टेबल में किस किसने बना लिया उसको? चलिए, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, ठीक है। अब तो 15 दिन है आप लोगों के पास, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि करके कल लाइएगा, ठीक, कर लीजिएगा, पर उसे वो स्पष्ट हो जाएगा और आगे तक के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। चलिए, ये मार्गणा, आवाज़ सबको आ रही है ना पीछे तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलिए, तो ये 14 मार्गणाओं के बाद, गति के बाद, थोड़ी सी आवाज़ बढ़वा दो पीछे से। हाँ, थोड़ी सी बढ़ा देना। हेलो हेलो, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। हेलो हेलो, ये ठीक है, ठीक है, अब बेहतर है। वरना क्या मतलब, बिना माइक के बोलो ना तो गले पे उतना ज़ोर नहीं पड़ता। माइक पे अपने आप पता नहीं ज़्यादा जोर पड़ता है, अगर माइक पे आवाज़ कम हो तो। बिना माइक के ठीक रहते हैं। ऐसा होता है कि माइक गला खींच रहा है, ऐसा होता है। चलो, आइए हम शुरू करते हैं साधनम से, ठीक है। तीसरा अधिगम का उपाय है साधन। पेज नंबर 19, पैराग्राफ नंबर 28। ग्रंथ सबके पास है? चलिए, नोट्स की कॉपी, हथियार तैयार, करें शुरू। चलिए, साधनम द्विविध। अच्छा, साधन की परिभाषा क्या है? साधनम उत्पत्ति निमित्तम की, और यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है? किसकी उत्पत्ति के निमित्त की बात है? कि अभी ये प्रसंग चल रहा है सम्यक दर्शन का, और बाकी हम इसको जीवादिक भी सब पर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पे सब पर हम इसको घटा सकते हैं, ठीक। अब साधनम उत्पत्ति निमित्तम, उत्पत्ति का जो कारण है, हेतु है, वो साधन है। अब उत्पत्ति कैसे कैसे होती है सम्यक दर्शन की, उसके यहाँ उपाय बता रहे हैं। हाँ, हमने पीछे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए क्या क्या बातें पढ़ी थी? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? निसर्गज और अधिगमज, इन 2 तरीकों से होती है। उसमें निसर्ग का मतलब क्या था? स्वभाव से, और अधिगमज उपदेश से। तो जिसमें उपदेश है वो अधिगमज, जिसमें उपदेश नहीं है वो निसर्गज, ठीक। अब यहाँ जो कारण आ रहे हैं, गति अनुसार कारण आएंगे कि सम्यक दर्शन किस वजह से उत्पन्न होता है, और यहाँ आप भेद कर सकते हैं कि ये कारण ये अधिगमज है और ये कारण निसर्गज। मैंने आपको तब कहा था ना कि इसके बारे में आगे विशेष आएगा निसर्गज के बारे में, तो यहाँ इस पैराग्राफ में वो विशेष आ रहा है साधन में, ठीक। देखते हैं, साधनम द्विविधम। साधन कितने तरह का है? 2 तरह का। अभ्यंतरम बाह्यम च, एक अभ्यंतर साधन, एक बहिरंग साधन। अभ्यंतरम दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। अभ्यंतर साधन क्या है?
देखो, सम्यक दर्शन की अभ्यंतर साधन और बहिरंग साधन का जो हम भेद करते हैं, एक सीधी बात जो खड़ी होती है, अभ्यंतर का मतलब है जो हमें दिखता नहीं। अभ्यंतर माने जो नहीं दिखता, और बहिरंग मतलब जो दिखेगा हमें, वो बहिरंग है। अब सम्यक दर्शन उत्पन्न होने में जो बाहर की कारण है, कोई उपदेश मिल रहा है, कोई कुछ है, वो सब तो हमें दिख रहे हैं, पर अंतरंग कारण कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम वो दिख रहा है क्या कि नहीं? वो नहीं दिख रहा। तो ये कारण नहीं दिखता, अंतरंग कारण, इसलिए उसे कहते हैं अंतरंग, और बाहर के जो हैं वे दिखते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं बहिरंग कारण। अब सम्यक दर्शन हुआ, इसमें अंतरंग कारण क्या है कि दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम। ज़्यादातर जो जीव से संबंधित चीज़ें होंगी उनमें आपको यही कारण मिलेगा कि कर्म ही किसी प्रकार से निमित्त है। अभी पीछे कोई लक्षण आए क्या हमारे? प्रमाण, नए, नाम नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, पर आगे आगे जो आप पढ़ेंगे ना, तो हर एक चीज़ का जब पूज्यपाद स्वामी लक्षण बनाते हैं, हर एक चीज़ का, तो वे एक कर्मों से लक्षण बनाते हैं हर एक चीज़ का। क्या आप उनसे पूछेंगे मति ज्ञान किसे कहते हैं? अभी आएगा 9वें सूत्र में, मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो पूज्यपाद स्वामी कहेंगे मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो इंद्रिय मन को जानने वाला है वो मति ज्ञान है। और हम सामान्य परिभाषा क्या देंगे कि इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो कर्म के हर एक चीज़ में अंतरंग और बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण क्या होता है? एक जनरल हर जगह अंतरंग कारण क्या होता है? कर्म, मतलब जीव के जो भी कार्य होते हैं उसमें अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त होता है कर्म, और बहिरंग निमित्त अलग अलग होते हैं सबके। अब यहाँ सम्यक दर्शन के बारे में बात है। सम्यक दर्शन में अभ्यंतर कारण है दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षय और क्षयोपशम। अच्छा, दर्शन मोह का ये उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये कौन से सम्यक दर्शन में होता है? कि तीन तो ये हैं, वो नहीं पूछ रहा। निसर्गज में होता है या अधिगमज में होता है? फिर से, दर्शन मोह का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये तीनों कौन से सम्यक दर्शन में होते हैं? निसर्गज में या अधिगमज में? अच्छा, निसर्गज वाले हाथ खड़े करो, डरो नहीं, अपना अपना मंतव्य रखो, ठीक है। अधिगमज वाले हाथ खड़े करो, ठीक है। दोनों वाले हाथ खड़े करो, ठीक है। और किसी में नहीं होता वो हाथ खड़े करो ठीक है, चलो ऐसा तो कोई नहीं मानता कि सुनो, निसर्गज और अधिगमज दोनों सम्यक दर्शन के भेद हैं, और ये अंतरंग कारण सम्यक दर्शन का कारण है, इसलिए दोनों में लगेगा। बात समझ में आ रही? कि अब जैसे मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता मिथ्यात्व, तो फिर ये उल्टी मान्यता ये गृहीत मिथ्यात्व है या अगृहीत मिथ्यात्व है? कि उल्टी मान्यता मिथ्यात्व। अब वो गृहीत संबंधी उल्टी मान्यता हो, अग्रहित संबंधी उल्टी पर आप मिथ्यात्व की परिभाषा थोड़ी छोड़ दोगे, ऐसे हम यहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा थोड़ी छोड़ देंगे, ठीक। तो ये दोनों में ही लगेगा, निसर्गज में भी अधिगमज में भी। तो अंतरंग कारण ये हुआ। बहिरंग कारण गतियों के अनुसार, ये सभी ध्यान से देखिएगा। बाह्यम नारकाणाम प्राक चतुर्थ्या, अब देखो नरक गति का बता रहे हैं बहिरंग कारण सम्यक दर्शन होने का। अच्छा, अंतरंग कारण, एक नियम और लिख लो, अंतरंग कारण कार्य का नियामक होता है और बहिरंग कारण नियामक नहीं होता। निमित्त में भी कहेंगे नियामक निमित्त। अंतरंग कारण नियामक होता है, कार्य का नियामक होता है, और बहिरंग कारण कार्य का नियामक नहीं होता, ठीक। नियामक मतलब वो होगा तो कार्य होगा ही होगा। जब जब दर्शन मोह का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा तो सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नियम से होगा। और बाह्य उपदेश है होगा तो वहां सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? कि जरूरी नहीं है। इसका नाम है कि वो नियामक नहीं है और ये नियामक है। दो बातें समझ में आई, ठीक। अंतरंग और बहिरंग। अब देखो बहिरंग में
अब आप खुद सोचो नरक में क्या बहिरंग साधन क्या हो सकता है। जैसे हमें तो शास्त्र सुनने पढ़ने को मिल जाते हैं, ये कारण है। नरक गति वालों के लिए क्या कारण होगा कि वो बता रहे। अच्छा, नरक गति में दो भेद करें। पहला, पहले नरक से तीसरे नरक तक, और फिर चौथे से सातवें तक। ये आप चार्ट बनाते रहना, उसमें जो जो मैं बता रहा हूँ कि साधन में सम्यक दर्शन का अंतरंग बहिरंग। तो अंतरंग में तो हर जगह क्या लग जाएगा, दर्शन मोह का उपशम छह उपशम, और बहिरंग में हर जगह अलग। तो बहिरंग एक एक के आप चार्ट में लिख लेना कि नरक गति का बहिरंग कारण क्या है। तो पहली से तीसरी पृथ्वी में देखो, नारकाणाम नारकियों के प्राक चतुर्थ्या, चतुर्थी से पहले, चतुर्थी से पहले मतलब तीसरे तक, पहले से तीसरे तक, प्राक चतुर्थ्या सम्यक दर्शनस्य साधनम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित वेदनाभि भवा। कि किन्हीं को तो ये सम्यक दर्शन पहले से तीसरे नरक तक जाति स्मरण से हो जाता है, ठीक। किन्हीं को जाति स्मरण तो आप समझते हैं, पूर्व भव का स्मरण आ जाना, नहीं वो बताएंगे आगे। अभी ये लगाओ पहले से तीसरे में तो होता ही है, ठीक। जाति स्मरण तो आप जानते हैं कि परिणाम की विशुद्धि के बल से पूर्व भव का याद आ जाना, तो पूर्व भव का उपदेश याद आ गया। और सुनो, ये जरूरी नहीं उपदेश याद आया, पूर्व भव याद आ गया कि मेरा पूर्व भव था, इतना याद आ गया। अब पूर्व भव में किसी को उपदेश ना मिला, अब जरूरी थोड़ी जितने नारकी गए सबको उपदेश मिला पूर्व भव में, जरूरी नहीं। पर जाति स्मरण कारण मतलब किसी को याद आ गया कि मैं पूर्व भव में तिर्यंश था, ये याद आ गया। अब पूर्व भव में कोई तिर्यंश था तो और से उपदेश नहीं मिला, पर सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है कि ऐसे कि अरे मैं पूर्व भव में तिर्यंश था, मैं अभी नारकी हूं, तो मैं तिर्यंश हूं या मैं नारकी हूं, मैं कौन हूं, तो क्या मैं वो था या मैं नहीं था, ये मैं हूं या नहीं हूं। आप समझे, कोई ऐसी चीज आ जाए दिमाग चलने लगेगा, दिमाग चल, और फिर क्या हो जाएगा कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो दोनों अवस्थाओं में आत्मा हूं। बहुत, अब पूर्व भव के उपदेश याद आने की जरूरत है क्या, स्मरण मात्र से काम हो जाएगा। बात समझ। तो ये कौन सा सम्यक दर्शन हुआ, निसर्गज की बात है। ये तो जाति स्मरण तो सातों नरकों में होता है, ठीक। क्या, अरे जो चीज सातवें में होगी वो पहले में क्यों नहीं होगी। सातों में, अभी पीछे मार्गणा में हमने पढ़ा था ना कि औपशमिक और शायोपशमिक, इन दोनों सम्यक दर्शनों की उत्पत्ति तो सातों नरकों में होती है पर्याप्त जीवों के, ठीक। हाँ, शांति नहीं रहती। पर एक बात बताओ, आप किसी लड़ाई में लगे हुए हो, कोई लड़ाई में हो, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, कहीं परेशानी में हो, तो आपको कुछ रिजेंबलिंग चीज़ें, रिजेंबलिंग समझते हो कि एक जैसी लगने वाली चीज़ें, कि यार इस लड़के को कहीं देखा है, इस लड़के को कहीं देखा है, अच्छा ये वो लड़का है। अगर मान लो इस तरह का कुछ स्मरण हो तो वो लड़ते लड़ते आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है। तो बस इस तरह का स्मरण किसी कारणवश ना आ जाता है पूर्व भव का, ठीक। क्या, तो हर समय थोड़ी कटता रहता है। अरे कौन सा, उसे कौन काट रहा है, दूसरे नारकी, तो वे कैसे काट रहे हैं, उनका भी तो कट रहा होगा। अरे तो हर समय नहीं कटता, कभी एक दूसरे को मारते हैं, कभी खुद पिटते हैं। नारकी में तो कोई बलवान होता होगा कोई कमज़ोर होता होगा,
तो इसलिए वो नहीं, वो कोई कारण नहीं है कि वो ऐसे हो जाते हैं। और सुनो, शरीर वैक्रियक का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे करे तो ऐसे पानी की तरह बिखर जाता है। वो ऐसे हाथ काटा तो हाथ कटता है प्रॉपर, पर वैक्रियक में जुड़ जाता है, ये अलग बात है। पर वो वैसी वेदना होती है जैसे हमारा हाथ कटने पर बराबर। तो हाँ, नहीं, जाति स्मरण हुआ एक तो पहला कारण, ठीक है, उत्पन्न होने। धर्म श्रवणम, धर्म श्रवण। अब धर्म श्रवण नरक में कहाँ से होगा? नारकी तो एक दूसरे को सुनाएंगे नहीं कि राजा श्रेणिक का जीव पहुंच गया और कहेगा कि चलो 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 सब आ जाओ, सभा लगाओ, सब अच्छे से बैठ जाओ, ये तुम लड़ो नहीं कि नहीं, नारकी नहीं करते। पर देव, स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते। नियम लिख लो, स्वर्ग के देव कहां तक जा सकते हैं? तीसरे नरक तक। तो कोई देव गया, जैसे सीता के जीव जो प्रतीन्द्र बने 16वें स्वर्ग के, वे गए और वहाँ रावण का जीव और लक्ष्मण के जीव हैं, उन दोनों को वहाँ उपदेश दिया और सम्यक दर्शन हो गया। सही है? तो ये धर्म श्रवण देवों के निमित्त से, नारकी नारकी एक दूसरे को नहीं सुनाते, देव ही सुनाते हैं। ठीक, हाँ, कोई भी। किसी की योग्यता हो, पात्रता हो, भैया सुनेगा शांति से। हाँ, नहीं बिल्कुल वही ना, आप लोग लड़ झगड़ रहे हो किसी बात पे, तो कोई समझाने आए तो कोई तो समझ जाता है और कोई नहीं समझेगा, तो अपनी अपनी कषाय रहती है जिसकी जैसी। पर ये लगाओ, नरक गति में भी उस योग्य मंद कषाय हो जाती हैं कि वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ले, तो बिल्कुल हो जाता है। और जब वो सीता का जीव उन्हें ये बताएगा कि तुम पूर्व में रावण थे, तुम लक्ष्मण थे, मैं सीता थी, तो क्यों नहीं सुनेगा? वैसे तो मतलब इतनी बोरिंग लाइव है, लड़ भिड़ रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग नई बात आई है सुनने के लिए कि हाँ देखो, अरे ये देखो हमारे पूर्व का कोई संबंधी आया है, तो अपना भी इंटरेस्ट आ जाएगा वो तो। ठीक होंगी पूरी, अरे क्षयोपशम है, विशुद्धि कषाय की मंदता होगी, देश ना उपदेश होगा और विचार चलेगा, हो गई पंचलब्धियां। और क्या? अपनी अपनी कषाय हैं, ये विषय अलग है, इस पे अलग से बात करेंगे। और कोई कह रहे कुछ? हाँ, देखो, कुअवधि ज्ञान का ये अर्थ नहीं है कि उन्हें, अच्छा, और पहली बात, नारकी लोग अवधि ज्ञान से पिछले भव को नहीं जान सकते, सीधी सी बात समझ लो। नारकी, उनके अवधि ज्ञान की मर्यादा इतनी सी है, वो पूर्व भव का नहीं जान सकते। नियम लिख लो, अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते पूर्व भव। वो या तो जाति स्मरण से जानेंगे या कोई देव उन्हें बता दे तब जानेंगे। तो ये कोई देता, कोई अलॉट थोड़ी करता है कि तुम्हें अवधि ज्ञान हम इसलिए दे रहे हैं, तुम ये काम कर लेना। होता ही है उनको अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से क्या करते हैं कि क्षेत्र संबंधी तो बहुत है, काल संबंधी सिर्फ अंतर्मुहूर्त मर्यादा है उस अवधि ज्ञान की, सिर्फ अंतर्मुहूर्त। क्षेत्र संबंधी है जरूर कि वे नरक गति के पूरे क्षेत्र को जान लेते हैं जहां वे हैं उस जगह। ठीक, आगे धर्म श्रवण हो गया, लगेंगे। देश ना सिर्फ सुनना ही नहीं होता, पर वो बात ख्याल में आई, ये भी देश ना। बिना उपदेश के ख्याल में आ गई किसी को, तो वो अधिगमज की मुख्यता से समझ लो उसे। आगे, किन्हीं को धर्म श्रवण से होता है, केशांचित वेदना भी भव, किसी को वेदना से, वेदना से कैसे, वो इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा, वो बेचारा सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे इतनी वेदना क्यों हो रही है, मुझे इतना क्यों झेलना पड़ रहा है। वो ये है ना,
अनुकूलता में हम विचार नहीं करते, प्रतिकूलता में हमारा दिमाग चलता है। तो ऐसी वेदना के निमित्त से वो विचार चलता है, अरे क्यों क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन हो जाता है। ये विचार का तो वेदना से उत्पन्न है सम्यक दर्शन। तीसरे तक, पहले से तीसरे, ठीक, ये 3 कारण हुए पहले से तीसरे तक। आगे चतुर्थीम आरभ्य, चतुर्थी से शुरू करके आसप्तम्या 7वें नरक तक नारकाणाम, नारकियों को जाति स्मरणम वेदना अभिभवश्च, 4 से 7वें तक जाति स्मरण होता है और वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाता है। कौन सा कारण छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि जो धर्म सुनाते हैं ऐसे देव तीसरे से आगे जा नहीं सकते, ठीक, इसीलिए वहां धर्म श्रवण कारण नहीं। नरक गति का स्पष्ट हो गया। चलिए आगे, तिरश्चाम, तिर्यंचों के क्या क्या कारण है? केशांच जाति स्मरणम, किन्हीं को जाति स्मरण हुआ। केशांच धर्म श्रवणम, भगवान महावीर का जीव शेर उपदेश दिया, सुनाया धर्म सुनने से। केशांच जिन बिंब दर्शनम, अब ये बड़ा गजब का कारण है। और आगे देखो, मनुष्य नाम अपि तथैव, मतलब मनुष्यों के भी वही साधन हैं जो तिर्यंचों के हैं। तो चलो हम तो अब अपने हिसाब से लगाएं, मनुष्य के हिसाब से, कि हमें एक धर्म श्रवण तो कारण है सुनने का। तो धर्म श्रवण से होगा, वो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? उन 2 में से अधिगमज, ठीक। और जो जाति स्मरण से हो रहा है, जाति स्मरण भी समझ आ गए, पूर्व भव का या तो पूर्व भव का उपदेश याद आ जाए या फिर मात्र पूर्व भव भी याद आ जाए, तो उससे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं, निसर्गज कहलाएगा, क्योंकि सामने उपदेश नहीं, सामने उपदेश हो वो अधिगमज होगा। पूर्व भव का उपदेश सामने नहीं है, इसलिए वो भी निसर्गज ही कहलाएगा, जो जाति स्मरण होगा। तो और आप जानते हैं मनुष्य गति में जाति स्मरण की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। संजीव जी कई बार सुनाते हैं, हाँ, बहन श्री का भी सुनने में आता ही है। जाति स्मरण हुआ था, गुरुदेव श्री को दिखा था, हाँ, सुनाते हैं गुरुदेव श्री, ऐसे भी सुनाते हैं ना। और भी इस तरह के प्रसंग हैं कि जो हमें, कि पूर्व भव में कौन क्या था। अरे और तो छोड़ो, एक तो हमने, एक छपरौली गांव है उधर यूपी के पास, छपरौली, तो वहाँ हमने अपने जानकारों से ही, कोई है उधर आसपास का? अच्छा, आप लोग उधर के नहीं हो ना। ये यूपी में खेकड़ा, बागपत, छपरौली, ये सब जो है। चलो सुनो, तो वहाँ के हमारे एक जानकार हैं, हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो उन्होंने ही बताया कि किन्हीं की एक बच्ची और छोटी उम्र में चली गई। अब वो पता चला कि वो वहीं छपरौली में ही किसी के यहाँ पैदा हो गई, और लड़की ही बनकर। तो वो कैसे पता चला? कि उसको वो पहले भव की सारी बातें याद थी, सारी बातें याद थी उसे, पिछले भव की, कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है, सब याद था। और उन्होंने, वो जिनके यहाँ, जिनकी पहली बच्ची थी, तो उन्होंने पैसे लगाकर उस लड़की की शादी भी करवाई। मतलब जाति स्मरण की एक जीवंत घटना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। अच्छा, तो पर सुनो, जाति स्मरण सम्यक दर्शन में नियामक नहीं है। बात समझ में आई? जाति स्मरण बहुत जीवों को हो सकता है, पर कोई जाति स्मरण से कुछ साधे, सबको सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं, निसर्गज में आएगा, निसर्गज में आएगा। मतलब पर जो करना चाहे, जाति स्मरण इतना प्रबल कारण है कि इससे पहले भी मैं था। अरे आप लोग खुद सोचो, किसी ने आपको बता दिया कि पता है इससे पूर्व भव में तुम वो कबूतर थे, वो जो यहाँ उड़ते रहते थे इधर स्मारक पे, और है ना, याद आया?
तो ऐसे थे कि वो बोले कबूतर, मान लो किसी ने ऐसा बता दिया कबूतर थे, तो खुद सोचो जब हमारे मन में मान लो ये बात आ गई कि हम पूर्व में ये थे, हमारा चित्त कितना गहराई से सोचने लग जाएगा, एक कितना वैराग्य जैसा आ जाएगा हमें इस बात को लेकर कि अरे मैं ये था, ओह। तो ये एक बहुत प्रबल कारण है सम्यक दर्शन में। जिसको होना होता है उसको जाति स्मरण से भी हो जाता है, जिसको नहीं होना होता उसको धर्म श्रवण से भी नहीं होता। तो इसलिए अनियामक कारण है, नियामक नहीं। आगे मनुष्यों के हो गए, तिर्यन, देवों के देखो, देवों में कुछ स्पेशल है। देवानाम केशांचित जाति स्मरणम, देखो जाति स्मरण तो चार ही मतलब कितना प्रबल कारण होगा जाति स्मरण कि चारों गतियों में एक धर्म श्रवण और एक जाति स्मरण, ये दो कारण ऐसे हैं जो चारों गतियों में लगते हैं। चारों गतियों में कितने प्रबल कारण होंगे सोचो। देवानाम केशांचित जाति स्मरणम, किन्हीं को जाति स्मरण से, केशांचित धर्म श्रवणम, किन्हीं को धर्म सुनने से। अब देव तो सुन ही लेते हैं धर्म, ठीक, वो समवचरण आदि में चले जाए, उनकी तो निरंतर दिव्यध्वनि सीमंदर भगवान की खिल रही है, वहां चले जाएं। धर्म श्रवणम केशांचित, जिन, अच्छा सॉरी ऊपर वाले में एक रह गया, जिन बिंब दर्शनम, क्या गजब बात। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, मनुष्यों में भी और तिर्यंचों में भी। फिर से जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। कहे भैया हम तो रोज दर्शन करते हैं कि हाँ, इसीलिए तो नियामक नहीं है। पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, वो बहुत प्रबल कारण है। सोचो, अब जैसे मैंने आपको जाति स्मरण का बताया, जैसे आपको जाति स्मरण हो गया, वेदना का बताया, ऐसे ही जिन बिंब दर्शन का देखो। किसी जीव ने जिनेंद्र भगवान को देखा, अब सम्यक दर्शन में कैसे कि ये कारण है आपके गहरे विचार के। जो चीज़ आपको बहुत गहरे विचार करने पे मजबूर कर देगी, भले ही वो जाति स्मरण हो, भले ही वो बहुत वेदना हो, या भले ही वो जिनेंद्र भगवान हो, वो आपको सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। पर गहरा विचार चले। जिनेंद्र भगवान को किसी ने देखा और देख के लगे अरे ये जीव ऐसे कैसे बैठे, सुनना, समय भाववासन करने की कोशिश करना, ये ऐसे कैसे बैठे हैं, ये कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्या बात है ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, और कहाँ देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ तो बात है तो इंसानी, लग तो इंसान ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई ऐसे देवता हूं, इंसान तो मैं भी हूं, तो क्या बात है, क्या विशेष। दिमाग चलता रहेगा, सोचते रहेंगे कि अंतरंग में देख रहे हैं, क्या बात है। और लग भी नहीं रहे कि दुखी हैं, बड़े सुखी भी हैं, बड़े, मुद्रा ही दिख रही है, कितनी शांत मुद्रा है, हैं? तो ऐसा चलते इन परिणामों की विशुद्धि से वो दर्शन होकर ऐसा हीन होता है कि लगता है ओहो, जिनेंद्र भगवान ऐसे स्वरूप सहित विराजमान हैं, तो मैं भी ऐसा बन सकता हूं। बस अपनी इस योग्यता का भान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, दोनों में। और जिन बिंब दर्शन कहा ना, कहो मुनिराजों को देखकर उनको सम्यक दर्शन हो जाए, ये इनको तिर्यंचों को, मनुष्य में भी हो सकता है। मतलब ये आप एक बात सोच सकते हो, हमारे पास अभी सम्यक दर्शन के कितने साधन हैं। जाति स्मरण नहीं है, धर्म श्रवण सुबह से शाम तक, जिन बिंब दर्शन प्रतिदिन, और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इन सब में भी कारण है कि आपका विचार गहराई से चले। वो नारकियों की मुख्यता से, यहाँ नहीं। मनुष्य तो इतना ढीठा पिटता रहेगा तो उसे याद नहीं आएगा।
हाँ बोलो बोलो। नहीं, जिनबिंब दर्शन निसर्गज, तो उपदेश है क्या उसमें? अधिगमज का सीधा सा मतलब है जहाँ उपदेश हो, जहाँ उपदेश नहीं है वो निसर्गज। अरे आप लोग ये नंदीश्वर दीप की जयमाला पढ़ते हैं, नंदीश्वर दीप पूजन की, उसमें आता है वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। लखी होत कि देखा और सम्यक दर्शन हो गए। मतलब इतनी महिमा, इतना वैभव दिखता है, ओह क्या गजब बात है। साक्षात जिनेंद्र देव को कोई देख ले, समो शरण में जाए और सम्यक दर्शन हो जाए। गौतम स्वामी को जो सम्यक दर्शन हुआ था, कैसा हुआ था? नहीं, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनकर उनको सम्यक दर्शन हुआ था। तो आप कहोगे खीरी नहीं थी, मुझे पता यही कहोगे कि सुनो, एक नियम है, लिख लो कि मुख्य गणधर, भगवान का पहला उपदेश मुख्य गणधर को संबोधन देने के लिए होता है। जो भावी मुख्य, जो गणधर बनने वाला है, उसको संबोधन करने के लिए भगवान का पहला उपदेश होता है। दीक्षा लेने से पहले की बता रहा हूं, जब सम्यक तो नहीं था, तब उपदेश हुआ गौतम स्वामी के लिए और वहां सम्यक दर्शन हुआ। तो मैं तो ये बता रहा हूं कि कोई वहां मान लो उपदेश नहीं भी हो, तो अभी भगवान की प्रतिमा देखकर भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। नहीं, नियम नहीं है, यही तो बता रहे, निसर्गज में यही है। जैसे जाति स्मरण हुआ, उपदेश नहीं सुना, वेदना हुई, उपदेश नहीं सुना, पर वह विचार चला इतनी गहराई से, उस विशुद्धि के बल से दर्शन मोह कर्महीन हुआ और सम्यक दर्शन हो गया, निर्णय हो गया। कहते हैं, पर जब आप शास्त्रानुसार देख, आप उत्तर पुराण में देख लो, गौतम स्वामी भगवान महावीर के समम शरण में गए, वहां पहला उपदेश हुआ, और वृषभ सेन आदिनाथ भगवान के समम शरण में गए, वहां पहला उपदेश उनके लिए हुआ। आदि पुराण में उठा के देख लो वृषभ सेन का, और उत्तर पुराण में उठा के देख लो गौतम स्वामी का, हमारे दोनों में लिखा। नहीं, सुने भले ही सब, पर वो होता है गणधर के लिए, जब वो आते हैं तभी होता है। हाँ, हो सकता है पहले से, पर वो उपदेश होता ही है उनके। चलिए, देवों में केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित जिन महिमा दर्शनम। अब देखो, मनुष्यों में जिनबिंब दर्शन कहा और देवों में जिन महिमा दर्शन कहा, क्यों? बोलो। हाँ, अरे जिन बिंब, प्रतिमा को बिंब कहते हैं, तो हमारे लिए तो बिंब है ना, हमारे लिए प्रत्यक्ष भगवान अभी नहीं है, पर देवों के लिए तो इसलिए जिन महिमा दर्शन कि ओहो देखो, इतने देव आ रहे हैं, सौधर्म इंद्र सेवा कर रहा है, और मुनि राजा के बैठ रहे हैं, गणधर ऐसे बैठे हुए हैं, और इतना समावशरण और ये और वो सब दिखता है, तो प्रत्यक्ष महिमा दिखती है, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा था कि गौतम स्वामी को महिमा देखकर भी हो सकता था, पर वहाँ उपदेश भी हुआ, ठीक। और केशांचित देव रिद्धि दर्शनम, किन्हीं को देव की रिद्धियों को देख के, कि किन्हीं देवों में बहुत विशिष्ट रिद्धियाँ हों। तो देखो एक बात समझना, नारकियों में जो काम वेदना करती है, देवों में वही काम रिद्धि दर्शन करता है। कि हाँ कह सकते हो कि अरे मेरे, मतलब वेदना से, वेदना कर करके वो सोचने में मजबूर हो जाता है, देव रिद्धि देख के, अरे इतनी रिद्धियाँ, ऐसी क्या बात है, इसको इतनी रिद्धियाँ क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, कर करके सोचने लगते हैं, वहाँ सम्यक दर्शन हो जाए। कौन सी विभूतियाँ? हाँ, नहीं, बाह्य विभूति, अगर कोई बाह्य विभूति में अटक जाए वो तो मिथ्या दृष्टि है, वो बात नहीं कह रहे। पर जिनेंद्र भगवान का ऐसा महात्म्य है कि
देव आके सेवा कर रहे हैं, ऐसा समोशरण लगा है। जिनेंद्र भगवान की महिमा आए उससे, उन विभूतियों की महिमा नहीं आए। अगर विभूतियों की महिमा आए तो मिथ्यात्व रहेगा, पर उससे जिनेंद्र भगवान क्या कि ओहो कैसे भगवान है, क्या क्या गजब इनकी अंतरंग सामर्थ्य है और कैसी प्रभुता है, तो सम्यक दर्शन, अंतरंग पवित्रता। हाँ, तो मनुष्य परिपंचम काल की मुख्यता से लिखा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, दोनों कह दो, दोनों कह दो। क्या नहीं, वो और जो भी होगा वो सब इन्हीं में आ जाएंगे वो, ठीक। क्या रिद्धियों को देखकर विचार चले कि किसी देव की बहुत ज़्यादा रिद्धि हो, और कोई छोटे देव हो कम रिद्धि हो, बड़े देव हो ज़्यादा रिद्धि हो। अब जो काम नरक में था वेदना में, कि वेदना हो रही थी, वो सोचने पे मजबूर हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे यहाँ से हीनता हो जाती है दूसरे देवों के वैभव देखकर, दूसरे देवों की रिद्धियाँ देखकर, कि इनकी इतनी रिद्धियाँ मेरे पास क्यों नहीं। और ये ऐसा तो है नहीं कि रिद्धियाँ कहीं से ले आए आ जाए, वो तो जीवन भर वैसे ही रहना पड़ेगा उन्हीं रिद्धियों के साथ। तो वो सोचने में मजबूर हो जाता है। और मैं कहा ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके विचार को एक्सेलरेट कर दे, वो आपके सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। उसके यहाँ बस भेद दे दी, ठीक। हाँ हाँ, वो अधिगमज कहलाएगा। अगर वो पहले की स्मृति है, पहले के उपदेश की, तो वो अधिगमज है। और पहला बिल्कुल भूल गए हैं, तो फिर उसकी बात ही क्यों कर रहे हो। ये कहो ना जिन बिंब के देखने से हुआ। अरे जब धर्म सुना और भूल गए और नहीं हुआ, फिर काहे बात का वो कारण। तो सम्यक दर्शन हो गया क्या। धर्म श्रवण तो अभी भी हो रही कारण है क्या। किस समय। जब सम्यक दर्शन हुआ तब जो कारण होगा वो कहा जाएगा कारण। आप दिन भर धर्म श्रवण कर रहे हो, ये कारण है क्या आपका सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन ही नहीं हो, कहां से कारण होगा। आप जिन भी दर्शन कर रहे हो, ये आपके कारण होगा क्या सम्यक दर्शन में। अरे जब सम्यक दर्शन होगा तब वो कारण होता है। और उपदेश का भी स्मृति हो, दिमाग में चल रहा उपदेश, तो कारण होगा, वरना नहीं। उपदेश सुना और भूल गए और फिर बस जिनबिंब देखा और वहां हो गया, तो जिनबिंब की वजह से हुआ, उपदेश की वजह से नहीं हुआ। और उपदेश की जरा सी भी स्मृति है, उपदेश का निर्णय है, तो वो उपदेश की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, बस वो कारण है। एवं प्राग आनतात, आनत होता है, आनत प्राणत आरण अच्युत, 12वां स्वर्ग होता है आनत से पहले पहले तक। 12वां कौन सा है। आनत तो 13वां है, ये ना सहस्रार, सहस्रार कि 12वें स्वर्ग तक तो ये सारे कारण हैं। ये आनत प्राणत आरण अच्युत देवा नाम देवर्धि दर्शनम मुक्तवा अन्य तृतीयम अपि अस्ति, कि 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले देवों को देव रिद्धि दर्शन से नहीं होता, क्योंकि वहाँ गए हुए सारे देव अच्छी खासी रिद्धि वाले होते हैं, उनको एक दूसरे को देख के जलन नहीं होती। नीचे के देवों में ज़रूर होगा कि नीचे के देव ऊपर वाले देवों को देखकर कहेंगे इतनी रिद्धि इतनी रिद्धि, पर जो सारे ऊपर वाले हैं उन्हें क्यों जलन होगी एक दूसरे को। तो इसीलिए उनमें देवरिद्धि दर्शन को छोड़ के बाकी तीनों कारण होते हैं, ठीक। नवग्रेवियक वासी नाम, मुक्तवा छोड़कर, देवदी दर्शन को छोड़कर अन्यत तृतीयम अपि अस्ति, बाकी तीन कारणों से हो जाता जो ऊपर लिखे। नवग्रेवियक वासी नाम, जो नवग्रेविक वाले हैं, केशांचित जाति स्मरणम केशांचित धर्म श्रवणम, वहां जिन महिमा दर्शन क्यों नहीं कहा 16वें स्वर्ग से ऊपर वालों को, क्योंकि वे नीचे आते ही नहीं, वे भगवान के इनमें आते ही नहीं समोशरण आदि में, इसलिए वहां जिन महिमा दर्शन नहीं है, जाति स्मरण है और धर्म। अच्छा, वहां धर्म श्रवण कहां से आएगा कि हाँ आपस में एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, तो कोई नहीं है तो अच्छा। और वहां सम्यक दृष्टि भी है नौवे ग्रेविक में, ठीक। और
9 ग्रेवियक में सम्यक दृष्टि हैं, वे उपदेश दे रहे हैं मिथ्या दृष्टियों को, या आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनका सुन के हो जाएगा सम्यक दर्शन। चलो, तो यहाँ स्वर्ग देवों का कारण बता दिया, स्वर्गों का बता दिया, नव ग्रेवियक। ये नव अनुदिश का कारण क्यों नहीं बताया सम्यक दर्शन उत्पन्न? 9 अनुदिश में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं बताया यहाँ पर? क्योंकि वहां जो गया वो तो नियम से सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए वहां कारण नहीं बताया। आगे वही लिखा है, अनुत्तर अनुदिश विमान वासी नाम, जो अनुत्तर 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश वाले हैं, इयम कल्पना न संभवती, उनको ये कल्पना नहीं होती, प्रागेव गृहीत सम्यक्त्वा नाम तत्रोपत्ते, क्योंकि पहले से ही सम्यक्त्व प्राप्त करके वहां उत्पत्ति होती है। ठीक, साधन किस किस को समझ में आ गया? बढ़िया, हाथ नीचे। आइए, अगला है अधिकरण। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अधिकरण मतलब क्या होता है? अधिकरणम अधिष्ठानम, मतलब आधार, वही बता रहे हैं। अधिकरणम द्विविधम, अधिकरण 2 तरह का है, अभ्यंतरम बाह्यम च, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अभ्यंतर स्वस्वामी संबंध आर्ह एव आत्मा विवक्षातः कारक प्रवृत्ति, कि एक अंतरंग आधार है, एक बहिरंग आधार है, कि सम्यक दर्शन का अंतरंग कारण, अंतरंग आधार, आधार तो आप समझते हैं, जैसे आप अभी किसके आधार से बैठे हैं, तो बोले जमीन के आधार से। ठीक, तो जैसे कई जगह ये कहेंगे कि हमें कोई भी परिणाम हुआ, जैसे आग जली, तो आग किसके आधार से जली? कि ईंधन के आधार से, मतलब जो भी ईंधन है, चाहे गैस है चाहे लकड़ी है, जो भी ईंधन है, पर आग का आधार क्या हुआ? वो ईंधन। ऐसे ही आत्मा का जो भी परिणाम हुआ उसका आधार क्या होगा? आत्मा स्वयं अपने परिणाम का। इसीलिए स्वस्वामी संबंध आर्ह, मैंने अर्ह शब्द का आपको बताया था, पूज्य, और उससे कौन सा शब्द जोड़ा था? अरहंत। जो हम अरहंत कहते हैं वो पूज्य के अर्थ में ही है। तो स्वस्वामी संबंध के योग्य, अर्ह माने योग्य, स्वस्वामी संबंध के योग्य ऐसा कौन? एव आत्मा, संबंध आर्ह एव आत्मा, ऐसा आत्मा, स्वस्वामी संबंध वाला आत्मा ही विवक्षातः कारक प्रवृत्ति, कि भाई कि अधिकरण तो 2 में लगेगा, कि ये इसका आधार, कि नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं। स्वस्वामी वाला वस्तु खुद का भी आधार हो सकती है। और अब जानते हैं 47 शक्तियों में एक अधिकरण नाम की शक्ति है, जो षटकारक वाली शक्तियां हैं, तो उसमें है स्वस्वामी संबंधात्मक, ऐसा करके कुछ दिया आत्मख्याति में, स्वस्वामी संबंध स्वरूप यह अधिकरण शक्ति होती है। तो अच्छा, यहाँ आत्मा और सम्यक दर्शन में स्व क्या होगा? स्व सम्यक दर्शन, और स्वामी आत्मा। बात समझ में आई? स्व हाँ हाँ लगा लो, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, बिल्कुल। और सिर्फ यहाँ नहीं, जो हमने निसर्गज वाले जितने कारण पढ़े ना, जिन महिमा दर्शन, वेदना अभिभव, जाति स्मरण, और नहीं धर्म श्रवण में तो खैर अन्य मुख्यतः कारण हो गया, देवरिद्धि दर्शन, जिन बिंब दर्शन, ये सारे आत्मा ही आत्मा का गुरु है, उसी के पोषक हैं ये चीज़ें। आगे देखो, तो ये हो गया अंतरंग अधिकरण, कि विवक्षा से कारक प्रवृत्ति होने से हो जाता है। ठीक है, कि कारक प्रवृत्ति मतलब अधिकरण और वो 2 अलग अलग होनी चाहिए, ये इसका अधिकरण है, पर नहीं, एक ही वस्तु स्वस्वामी होकर कि आत्मा ही सम्यक दर्शन है और आत्मा ही अधिकरण है। ठीक, आगे बाह्यम लोक नाड़ी, बाह्य अधिकरण कौन है? लोक नाड़ी। लोक नाड़ी माने त्रस नाड़ी, कि सम्यक दर्शन का भाई, कि सम्यक दर्शन जब जब पैदा होगा कहाँ होगा? त्रस नाड़ी में। तो यह हो गया बाह्य कारण। ठीक, बाह्य अधिकरण। साकियति, वो कितनी बड़ी है? 1 रज्जु विष्कंबा 14 रज्जु आयामा। 1 रज्जु विष्कंभा, कि जिसकी चौड़ाई है 1 राजू,
और आयामा माने लंबाई, चतुर्दश राजू, 1 राजू और 14 राजू। ठीक, बाह्य आधार कि सम्यक दर्शन होगा तो कहाँ होगा, कि आप ये भी नहीं कह सकते कि भारत में होगा, क्योंकि भारत के बाहर भी होता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भरत क्षेत्र में ही होगा, बाहर जम्बूद्वीप में ही होगा कि नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि मध्यलोक में ही होगा, पर आप ये कह सकते हो कि त्रस नाड़ी में ही होगा, क्यों, उसके बाहर किसी को उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे अधिकरण कहा। ठीक है, आगे 5वां क्या है, स्थिति। स्थिति मतलब स्थिति काल परिच्छेद। देखिए यहाँ तीनों सम्यक दर्शन की स्थिति बता रहे, समझना, मतलब ध्यान से सुनोगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। स्थिति रौपशमिकस्य जगन्य उत्कृष्टा च अंतर्मुहूर्त की। औपशमिक सम्यक दर्शन की जगन्य स्थिति कितनी है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। जगन्य उत्कृष्टा, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त और मध्यम, मध्यम तो अंतर्मुहूर्त है। कौन से सम्यक दर्शन का, औपशमिक सम्यक दर्शन का। ठीक, क्षायिकस्य, क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थिति, संसारिणो जगन्य अंतर्मुहूर्त, जगन्य अंतर्मुहूर्त की। क्षायिक सम्यक दर्शन का स्थिति सिर्फ अंतर्मुहूर्त, ऐसे कैसे, वो तो अनंत काल तक रहता है ना, कि संसार अपेक्षा अंतर्मुहूर्त, कि किसी का संसार का अंतिम अंतर्मुहूर्त बचा है, श्रेणी चढ़ने से जस्ट पहले क्षायोपशमिक से क्षायिक हुआ, शबक श्रेणी चढ़े, 13वें गुणस्थान में वहां कुछ समय रहे, 14वां गुणस्थान और मोक्ष। तो अभी संसारियों की बात कर रहे हैं ना, संसारियों का क्षायिक का काल जगन्य कितना है, अंतर्मुहूर्त, मतलब मोक्ष जाने से जस्ट पहले का। और उत्कृष्टा, उत्कृष्ट कितना, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी सांतर्मुहूर्त 8 वर्षहीन पूर्व कोटि द्वैधिकानी। समझ में है? देखो, त्रयस्त्रिंशत् सागर, 33 सागर, ठीक, प्लस कितना, स अंतर्मुहूर्त 8 वर्षहीन, प्लस स मतलब प्लस और हीन माने माइनस। तो माइनस क्या कर रहे हैं, 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त, और प्लस क्या कर रहे हैं, पूर्व कोटि द्वय अधिकानी, 2 पूर्व कोटि। सीधा सा है, शब्द से तो बहुत सरल है लगा ना, कि 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष प्लस 8 वर्ष और 1 अंतर्मुहूर्त, माइनस 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त। सागर स अंतर्मुहूर्त 8 वर्षहीन पूर्व कोटि द्वयाधिकानी। तो साधिक कहते ना, साधिकानी, तो कहा स पूर्व कोटि द्वयाधिकानी, 2 पूर्व कोटि है, पर उसमें हीन क्या करोगे कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त 8 वर्षहीन, कि वो बता रहा हूं। पहले इतना समझ में आया, 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त। अब सुनो, किसी जीव को 8 वर्ष की अवस्था में सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, और वो चला 1 कोटि पूर्व तक की उसकी आयु है, तो 1 कोटि पूर्व तक उसको क्या रहेगा, सम्यक दर्शन बना रहेगा, शायिक। उसके बाद वो यहाँ से चला गया, उसने लास्ट में मुनि दीक्षा ले ली और सर्वार्थ सिद्धि में चला गया। तो सर्वार्थ सिद्धि में कितना रहा, 33 सागर, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि में रहा। वहां से फिर मनुष्य हुआ 1 कोटि पूर्व की आयु वाला। कितना उत्कृष्ट, वही है कि वैसे तो 3 पल्ले है, पर वहां से मोक्ष नहीं जाया जाता, ठीक, और भोग भूमि में क्षायिक होता नहीं है, ठीक। तो यहाँ जो अगले भव में आया तो कितना कि 1 कोटि पूर्व की आयु के साथ आया इस भव में, ठीक। और यहाँ उसको सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन कब तक रहेगा संसार अवस्था में, अरे अंत तक, जन्म से लेकर
तो 1 कोटि पूर्व यहाँ आया, तो 1 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर प्लस 1 कोटि पूर्व माइनस 8 वर्ष, और अंतर्मुहूर्त तो सम्यक दर्शन होने में भी लगेगा उस पहले वाले भाव में, तो इसलिए 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, वो वाली बची हुई 1 कोटि पूर्व 33 सागर प्लस 1 कोटि पूर्व, ये क्षायिक सम्यक दर्शन का संसार अपेक्षा उत्कृष्ट का। क्या पहले भाव में, पहले भाव जहां उत्पन्न होगा सम्यक दर्शन। 11:15 से आना तुम लोग, ये क्लास लेट शुरू हुई थी, 11:15 बोल दो, ठीक है। उसी वहीं तो हुआ था और कहीं कम नहीं हुआ। कहाँ लिखा है 2 अंतर्मुहूर्त, कहाँ लिखा है? अरे एक ही तो लिखा है। आगे मुक्त से सादी अपर्यवसाना, मुक्त जीवों के कितना होता है? सादी अपर्यवसान, सादी अनंत, कि कभी नष्ट नहीं होता। और हाँ, और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की क्या स्थिति है? क्षायोपशमिक से जगन्य अंतर्मुहूर्त की, जगन्य कितना रहेगा? अंतर्मुहूर्त उत्कृष्टा षट्षष्टि सागरोपमाणी, 66 सागर। यहाँ हाँ देखिए क्या, नहीं 66 साधिक 66 सागर होता है, 66 सागर तो पूरा होगा, उसमें कुछ चीजें प्लस हो जाती हैं। देखो ये देखो नीचे टिप्पण में लिखा है, पहले उसमें क्षायिक सम्यक दर्शन का वो काल का बताया, सेकंड टिप्पण देखो दूसरे नंबर की, छियासठ सागर बाद छूटता है, अंतर्मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आता है, फिर वापस चला जाता है, तो वो 132 सागर की वो स्थिति होती है फिर, कि बिना मिथ्यात्व में आए जीव 132 सागर 12 भावों तक रह सकता है। 15 भाव बताए। हाँ चलो, ये दूसरे नंबर की टिप्पणी देखो, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम इस प्रकार घटित करके बतलाया है। एक जीव उपशम सम्यक्त्व से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होकर, वेदक माने क्षयोपशमिक, ठीक, प्राप्त होकर शेष बुद्धिमान आयु से कम 20 सागरोपम की आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य आयु से कम 22 सागरोपम आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्य गति में जाकर बुद्धिमान मनुष्य आयु से तथा दर्शन मोह की शपणा पर्यंत आगे भोगी जाने वाली मनुष्य आयु से कम 24 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। वहाँ से फिर मनुष्य गति में आकर वेदक सम्यक के काल में अंतर्मुहूर्त रह जाने पर दर्शन, वो सब बातें सीधा सा इतना सा गणित है कि मनुष्य की तो बहुत छोटी है, इसलिए उसे तो काउंट करेंगे नहीं। देवों की क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, पहले 20 सागर, 22 सागर, 24 सागर, कितने हो गए? 66 सागर। तो इस तरह 66 सागर होते हैं, नहीं बढ़ता, 66 के बाद पढ़ सकता है। हाँ वो भी जरूरी नहीं है, वही कहते हैं बिना मिथ्यात्व में आए जीव कितना उत्कृष्ट काल तक रह सकता है, तो वहां कहेंगे कि 132 सागर तक, ठीक है। हाँ तीसरे में आ जाता है ना अंतर्मुहूर्त के लिए, इसलिए। चलिए आगे, आपकी कमर में दर्द हो रहा है? विधानम प्रकार, विधान क्या है? प्रकार। सामान्यात एकम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन के कितने भेद प्रभेद है? सामान्य से सम्यक दर्शन कितने हैं? एक। द्वितीयम निसर्गज अधिगमज भेदात, 2 सम्यक दर्शन कौन कौन से हैं? निसर्गज और अधिगमज। तृतीयम औपशमिक औपशमिक क्षायिक क्षयोपशमिक भेदात, 3 है, औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिक। एवं संख्या विकल्पा शब्दतः, कि शब्दों से सम्यक दर्शन के संख्यात भेद हो जाते हैं, क्योंकि शब्द संख्यात हैं, शब्द असंख्यात नहीं होते, शब्द तो संख्यात ही होते हैं। तो सम्यक दर्शन शब्दों की अपेक्षा सम्यक दर्शन असंख्यात प्रकार का है, कि आप जितने नाम देना चाहो सम्यक दर्शन को वो।
असंख्येय अनंताश्च भवन्ति श्रद्धात्री श्रद्धातव्य भेदात। श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का सम्यक दर्शन है, क्योंकि संसार में सम्यक दृष्टि कितने हैं कि असंख्यात, अनंत नहीं है। अनंत जीव हैं पर सम्यक दृष्टि कितने हैं? असंख्यात संसार में। और सिद्धों में तो अनंत है सम्यक दृष्टि, संसार में असंख्यात। तो श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात। अनंताश्च भवन्ति, अनंत किसकी अपेक्षा? श्रद्धातव्य भेदात, श्रद्धान करने योग्य पदार्थ। विश्व में कितने द्रव्य हैं कि जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। इसीलिए श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा सम्यक दर्शन अनंत प्रकार का है। ठीक। एवं अयम, इस प्रकार यह निर्देश आदि विधि से ज्ञान चारित्र योर जीवा जीवादिशु, क्या लिखा है? मिसप्रिंट है क्या? च आगमानुसारेण, मेरे में ग थोड़ा मिसप्रिंट है, कि इस प्रकार निक्षेप आदि की विधि ज्ञान और चारित्र में भी और जीवादिक जो तत्व हैं उनमें भी च आगमानुसारेण योजयितव्य, आगम अनुसार लगा लेनी चाहिए। ठीक, विधान भी क्लियर हुआ? प्रकार, हाँ, और अनंत श्रद्धान करने योग्य पदार्थों की अपेक्षा। ठीक, तो चलिए देखिए, इतना विषय अपना हुआ, ये किस किस को समझ में आ गया? बढ़िया, हाथ नीचे। मैं अब जब नेक्स्ट आऊँगा आपकी छुट्टियों के बाद, तो मुझे ये बाकी ये साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, इनका भी मुझे चार्ट चाहिए सबका। ठीक है, कौन कौन करके तैयार रखेगा? उसमें तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा ना, टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास लेट हुई थी, मैं 2-4 मिनट और आपके लेता हूँ, फाइनल वाले भी हालांकि आ गए हैं। 8वां सूत्र तो हम करेंगे, बाद में ही करेंगे, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने को परिभाषाएं देखनी है 8 की, एक वर्ड वाली, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, और इतनी बात और आएगी 8वें सूत्र में कि आपने क्यों बताया ये सिर्फ एक ही उपाय बता देते, ये भी, फिर निर्देश आदि भी, सत्संख्या भी, कि सुनो, किसी की रुचि कम होती है, किसी की रुचि कम, रुचि वाले हो प्रमाण ने से समझ लो, ज़्यादा वाले हो निर्देशाधिक, और ज़्यादा हो सत्संख्या, इससे तो वो बताएंगे आगे। चलो, कल जो लेख पढ़ा था, किस किसने पढ़ा था लेख? चलिए, ज़्यादातर ने पढ़ा था। ठीक है, जो अपनी बात चल रही थी, ये आप लोगों के लिए भी काम की है, फाइनल वाले आप लोग के लिए भी चीज़ अच्छी काम की है। ये बात ये आई थी कि क्षायिक स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता? आपको ख्याल में है किसी को, आप लोगों को होता है या नहीं होता? पीछे फाइनल वाले, स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता? नहीं ख्याल में? सुनो, यहाँ चर्चा आ रही थी, कल भी हमने डिस्कशन किया था, उसी के बारे में बता रहे थे, तो आप लोग सुनो, आप लोगों के भी काम का विषय है। कल मुख्य बात क्या आई थी? होता है या नहीं होता? होता है। कौन सी स्त्री को? भाव स्त्री को। और द्रव्य स्त्री को होगा क्या? नहीं होगा। आप में से कोई भाव स्त्री हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई हो सकता है कि भाव स्त्री, कई बार खुद को ही पता ना चले, देखो भाव वेद हो किसी को ऐसे स्त्री का, तो कोई द्रव्य से पुरुष हो, बस इतना सा नियम है कि द्रव्य से क्या होना चाहिए? पुरुष, और भाव से चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, और चाहे नपुंसक भी हो, उसे भी सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, बस द्रव्य से पुरुष होना चाहिए। यही कंडीशन मोक्ष जाने के बारे में, द्रव्य से पुरुष हो, भाव से चाहे कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें तर्क दिए थे कि यहाँ तो भाव नहीं लिखा, आप कैसे कह रहे हो, भाव वेद कैसे कह रहे हो? तो अब वो आप तर्क बताओ जो किसी ने पढ़ा हो, कि यहाँ जो ये है कि यहाँ इसका अर्थ आप भाव वेद कैसे कर रहे हो जो यहाँ लिखा है, बोलो। कि देखो, एक तर्क है वो सतकर्म पंजिया, सतकर्म पंजी का एक ग्रंथ है जो धवल के 15वें और 16वें पुस्तक के बीच में एक पुस्तक आती है, तो उसमें ये उल्लेख है कि क्षायिक सम्यक दर्शन केवल प्रथम सहनन वाले को होता है, और स्त्रियों को कितने सहनन हो सकते हैं? अंत के 3।
ऊपर के तीन हो नहीं सकते, वज्र विषम नाराज हो नहीं सकता, तो इसीलिए स्त्रियों को क्षायिक सम्यक दर्शन जो द्रव्य से स्त्री उनको नहीं हो सकता। और यहाँ भी बताया था कि अन्य प्रतियों में क्षायिकम पुनर्भाव वेदेनैव ये लिखा है। श्रुतसागर सूरी की जो टीका है तत्वार्थ वृत्ति, उसमें भी लिखा है। प्रभचंद्र आचार्य का जो तत्वार्थ वृत्ति पद है इसके पीछे, उसमें भी ये बात लिखी है। फूलचंद जी ने प्रस्तावना में भी लिखी है और विशेषार्थ में भी लिखी है। ठीक, और तो इन सब बातों से हमें ये स्पष्ट, और धवला का जो प्रमाण था वो दे ही दिया, तो इन सब बातों से हमें स्पष्ट होता है कि क्षायिक स्त्री की द्रव्य स्त्री को क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं, और भाव स्त्री को कब, जब वो द्रव्य पुरुष के साथ हो तब हो सकता है, वरना नहीं। ये बातें किस किस को स्पष्ट हुई? चलिए बढ़िया, हाथ नीचे। ठीक, अब वो जो बस एक और लेख आपको दिया था तत्व वाला, ठीक, तत्व के भेद वाला, उसकी चर्चा मैं आके करूँगा। ठीक है, तो अभी की क्लास आपकी यहाँ पूरी होती है। अब आपकी, हाँ, शोध पत्र अभी थोड़ी बताऊँ, क्लास है ना उनकी, अभी कैसे बताऊँ? मैं तो पिछले 4 दिन से कह रहा हूँ कि आप जब कहोगे मैं बता दूंगा, पर आप टाइम तो बताओ कि कब बताऊँ। अरे एक मिनट का काम थोड़ी है। 1 बजे देखेंगे आप लोग, ऐसे नहीं, जिन कुमार जी से आप लोग बात करिए, वो देखेंगे। ठीक है, और ऐसे नहीं, कम से कम जब बताना हो मुझे कम से कम 2 घंटे पहले तो बताओ। मुझे 2 घंटे का टाइम दो, कम से कम 1 आध घंटे का तो टाइम, हाँ, लगातार पढ़ाता रहूँ मैं। 1 घंटे का तो टाइम दो। चलो अभी की क्लास यहीं पूरी करो, वो मंगल बोलो अंतिम। अनंत धर्म, अरे वो सर्वार्थ सिद्धि वाला। स्वर्गाप वर्ग सुख माप्तु मनोभिरार्यै जैनेन्द्र शासन वरा मृत सारभूता सर्वार्थ सिद्धिरिति सद्भिरुपात नामा तत्वार्थ वृत्तिरनिशम मनसा प्रधार्या।